दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS. Please be together. आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों 2024 के लिए अभी से सियासी बिसात जो है वो बिछने लगी है, क्योंकि आज जो खबर आई और आज जिस तरीके से ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई, मेरे ख्याल से बहुत कम मुख्यमंत्री अभी ऐसे होंगे मौजूदा वक्त में जो प्रधानमंत्री के साथ में सीधा टकराव ले रहे हैं। उनमें से एक है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री के बीच का टकराव जो आज की जो शुरुआत हुई, हालांकि पिछले 2019 से 17-18 से ही बल्कि टकराव चल रहा है और 19 से आते आते तलखियां बढ़ गई, लेकिन आज जो खबर आई कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक फरमान जारी कर दिया गया और उसमें कहा गया कि जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, जो मुख्य सचिव हैं, उन्हें जो है वो अब दिल्ली आना है, यानी कि उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया और एक पत्र जारी किया गया कि आपको जो है वो 31 मई को सुबह 10 बजे दिल्ली आ जाना है और दिल्ली आके आपको रिपोर्टिंग कर देना है। यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। ममता बनर्जी इसको लेकर भड़क गई। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, हम हमारे मुख्य सचिव को वहां नहीं भेजेंगे। मुख्य सचिव जो है वो अलापन बंदोपाध्याय है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि हम अलापन को दिल्ली नहीं भेजेंगे और इसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा और अपील की कि राज्य को अभी इनकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप इनका जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो अपना फरमान आप वापस ले लें। लेकिन उसके बावजूद कोई जवाब वहां से नहीं आया और आखिरकार टकराव की स्थिति यह हुई कि जो मुख्य सचिव हैं आलापन बंदोपाध्याय, उन्होंने शाम होते होते अपने पद से रिटायरमेंट ले लिया। आईएएस जो अधिकारी हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि अब जो है वो अलापन बंदोपाध्याय जो हैं वो अब मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी के मुंह पर ये तमाचा आप कह सकते हैं, क्योंकि जब सरकार का ऑर्डर होता है तो अधिकारी भागे दबे चले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो अलापन ने साफ इनकार कर दिया। अलापन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उसके फौरन बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। पहले आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। You cannot. I can call also. There are so many Bengal cadres officers are working in the central government. If we confront like this, what will be the future of this country? Mr. Prime Minister, Mr. Busy Prime Minister, Mr. Man Ki Baat Prime Minister, what you want? What you want to finish me? Can you do it? Never and ever. Until and unless people give me the support, you cannot. Even I will appeal all the state government, all the opposition state government, and all the senior leaders of this country, and all the NGOs, all the intellectuals, all the political persons, all the IS and IPS, please be together, and state service officer also, please be together and fight the battle. It is not only the battle of Alapan Bandyopadhyay. This battle is for all the bureaucracy, all the bureaucrats. Bureaucrats are afraid now. They cannot even ask them a question. Only two syndicate members, these two, whatever they can decide, that is the law. It never said. Even if somebody go to the court will not give support also. So far my knowledge is concerned, I am also as a lawyer speaking. I am also as a lawyer. And I am the High Court, Kolkata High Court, the live member of Bar Council also. So as a just common lawyer or just as a commoner, what we can guess, nobody can give this type of order. It is very unfortunate
unconstitutional, undermining the subversive and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. So, but we need the service of Alapan Bandyopadhyay very badly. He retired, but I didn't allow him to leave Navarno, to leave our secretariat. So, the new chief secretary after his superannuation. तो सुना आपने, ममता बनर्जी ने काफी तल्ख अंदाज में प्रधानमंत्री से किस तरीके से सवाल किए हैं। आप इसे समझ सकते हैं ये किस और इशारा कर रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जहां मोदी के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ले देकर एक राहुल गांधी जो है वो डट कर खड़े हुए मुकाबले के लिए, और अब जो है वो ममता बनर्जी धीरे धीरे मोदी के मुकाबले के लिए आगे आ रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, आप सोचिए कि अगर हम बंगाल में बैठे बैठे केंद्र में मौजूद हमारे सभी बंगाल के अधिकारियों को अगर वापस बुला लेंगे तो देश का क्या होगा, यह ममता बनर्जी ने कहा है। और आप सोचिए राजनीति किस तरह की कर रही है ममता बनर्जी। उन्होंने इसके लिए जो बात कही है वो ये कहा है कि कोरोना काल में अलापन ने बेहतरीन काम किया है बंगाल में, और ऐसे में बंगाल की जनता भी उनसे खुश है। इस वजह से वो चाहती है कि बंगाल अभी भी जो है वो उनकी सेवा लेता रहे। यानी कि सीधे तौर पर यह मामला था सरकार से जुड़ा हुआ, लेकिन इसे ममता बनर्जी ने सीधे ही बंगाल की जनता से कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, इसी को राजनीति कहते हैं। अब तक ये राजनीति जो है वो मोदी और शाह कर रहे थे, लेकिन कहते ना जब शेर होता है तो सवा शेर भी होता है, तो यही कुछ राजनीति यहां पर नजर आ रही है। तो इससे हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी और उसमें हमने कहा था कि मोदी का विकल्प जो है वो ममता बनर्जी होंगी। उसको लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन आज की जो बात है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी ने की है, जिस तरीके से तल्ख अंदाज में उन्होंने मोदी से यह पूछा कि आपको क्या लगता है, आप मुझे हरा देंगे? आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता का मुझे साथ है। तो ये जो राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं जिस तरह, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि वो बंगाल के किसी अधिकारी के साथ में खड़ी हों। 2019 में तत्कालीन जो कोलकाता के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, जब सीबीआई उनसे पूछताछ करने पहुंची थी तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी और उन्होंने जो है वो उस पुलिस कमिश्नर का पूरा साथ दिया था, और ममता के धरने और विरोध की वजह से सीबीआई अधिकारियों को वापस लौट जाना पड़ा था। यह ममता की ताकत है। ये 2019 का मामला है। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने लोगों के साथ में खड़ी रहती है वो वाकई में काबिले तारीफ है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त से ही वो अधिकारियों का करियर को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, ऐसे कई लोग जो है वो मोदी के निशाने पर आए। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलापन बंदोपाध्याय को लेकर, उसमें ममता बनर्जी ने एक खास बात यह कही है और मोदी को ताना मारते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी जी, मैं मानती हूं और मुझे उम्मीद है कि ये जो आदेश आपने दिया है तबादले का, ये कलाई कुंडा में जो हमारी मीटिंग हुई थी उससे जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि आपको याद ही होगा दोस्तों, हमने बताया था कि कलाई कुंडा में मोदी पहुंचे थे, क्योंकि जब कोई प्रधानमंत्री कहीं पहुंचता है तो मुख्यमंत्री और गवर्नर, राज्यपाल वगैरह सब वहां पर पहुंचते उनका वेलकम करने के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने आधा घंटा उनको इंतजार करवाया और कहा कि मैं कहीं फंस गई थी, बाढ़ आई हुई थी, तो वहां के मैं इलाकों का दौरा कर रही थी, इस वजह से आने में देरी हो गई। और उसके बाद पहुंचने के बाद भी जब ममता बनर्जी ने देखा कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, पहले ममता बनर्जी के खास माने जाते थे वो, लेकिन बीजेपी में चले गए, वहां से जीत कर आए हैं, वो ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है, तो वो वहां पर बैठे हुए थे। तो ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी, आप ये बताएं कि ये मीटिंग जो है वो सरकार की मीटिंग है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की मीटिंग है, या ये बीजेपी की मीटिंग है? यहां पर बंदोपाध्याय बैठे हुए, इस वजह से मैं जो यहां पर नहीं बैठूंगी। और ये कहकर जो है ममता बनर्जी जो अपनी रिपोर्ट देनी थी वो अधिकारियों को सौंप दी और वहां से निकल गई। यानी कि उस वक्त भी उन्होंने मोदी के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा, क्योंकि मोदी जो है वो जाने जाते हैं अपनी मनमानी चलाने के लिए। क्योंकि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ये बात कही थी कि मोदी को ऐसे लोग पसंद है जो बुद्धू हों, और मोदी जो आजाद तौर पर, जो स्वतंत्र तौर पर अपना काम करते हैं, मोदी को ऐसे लोग पसंद नहीं है। तो यही वजह है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहीं से जो है वो अब बीज डल चुका है 2024 का, और राजनीति जो है वो अब ज्यादा तेज होगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें भी कही है कि सभी विपक्षी पार्टियों को अब एक साथ आना पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस
हो, चाहे वो आईपीएस हो, सभी को जो है वो अब एकजुट होना पड़ेगा। यानी कि अब तक जो 7 साल तक जो मनमानी चलाती रही मोदी सरकार, वो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो बगावती सुर है वो अब ज्यादा तेज होने लगे हैं। और ममता बनर्जी जो है वो काफी क्रांतिकारी शुरू से मानी जाती है, क्योंकि कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो कभी भी कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करती है ममता बनर्जी किसी के भी खिलाफ। क्योंकि जब यूपीए सरकार थी तो कई मौके ऐसे आए कि यूपीए में रहते हुए ममता बनर्जी ने जो हो लाल आंख दिखाई थी। तो वो नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं जो जनता से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री हैं, और अब तक जो है वो बंगाल की जनता से जुड़ी मुख्यमंत्री थी। लेकिन जब लगातार तीसरी मर्तबा उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो चुनाव जीता विधानसभा का, उसके बाद यकीनन उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है। देश की जो दूसरी भी जनता है, जो दूसरे लोग हैं, वो भी उन्हें पसंद करने लगे हैं। दूसरा यहां पर यह, क्योंकि देश में महिलाओं की आबादी भी ज्यादा है अब, तो इस वजह से जो महिला वोटर हैं उनको भी लुभाने की पूरी कोशिश करेंगी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में जो राजनीति है, जो राजनीति का जो ऊंट है, वो आखिरकार किस करवट बैठता है। लेकिन ममता बनर्जी के ये जो तेवर हैं, ये बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। इन तेवरों से यकीनन मोदी बीजेपी खेमे में खलबली मची होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां भी जो है वो सोचने के लिए मजबूर होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज